जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को मोहिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना। वर्ष 2024 चल रहा है, मोहिनी एकादशी का आगमन हो रहा है। मोहिनी एकादशी के बारे में प्रायः करके सभी भक्त जानते ही होंगे। वह देवासुर संग्राम और उसके मूल में 14 रत्नों की प्राप्ति और उससे भी आदि में समुद्र का मंथन। समुद्र मंथन किस प्रकार से और क्यों, किस हेतु के लिए किया गया, ये सभी चरित्रों को आप सभी लोग जानते ही होंगे। महाराज बलि से लेकर के इंद्रादिक देवताओं का जो युद्ध हुआ और जब समस्त देवता युद्ध से पलायन कर गए, हार गए, स्वर्ग आदि में बलि इत्यादि देवताओं का आधिपत्य हो गया, सभी भगवान श्री हरि के शरण में पहुंचे और भगवान श्री हरि ने ही यह मार्ग बताया कि आप सभी इस समय शक्तिहीन है। शक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें अमृत की प्राप्ति करना आवश्यक है और वह अमृत समुद्र में समाया हुआ है। इसलिए आप और असुर दोनों ही आपस में संधि करो और समुद्र का मंथन करो। पहले तो देवताओं ने मना किया, परंतु भगवान की आज्ञा प्राप्त करके इंद्रादिक समस्त देवताओं ने जाकर बलि से संधि का प्रस्ताव रखा। संधि हुई, मित्रता हुई और देवता और दैत्यों ने मिल करके भगवान श्री हरि की आज्ञा से मंदराचल पर्वत को समुद्र में रख करके और समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ किया। उस समुद्र मंथन के कार्य में 14 रत्न प्राप्त हुए, जिनके मूल में जो उद्देश्य था अमृत प्राप्ति का, वह भी प्राप्त हुआ, जिसे असुर लेकर के भग खड़े हुए और आपस में लड़ने लगे। पूर्वमहम पूर्वमहम, अहम पूर्वमहम पूर्वम इत्यादि कहते हुए आपस में युद्ध करने लगे। मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा। उसी बीच में भगवान श्री हरि एक सुंदर स्त्री का स्वरूप बनाते हैं, जिसे मोहिनी नाम दिया गया। यह वही एकादशी पर्व है जिसे शास्त्रों ने, विद्वानों ने कहा है कि इसी पर्व के दिन भगवान मोहिनी अपना स्वरूप बनाते हैं। मोहिनी के रूप में जाकर उन दैत्यों को मना करके और उनसे अमृत प्राप्त करते हैं और देवताओं और दैत्यों को पंक्ति बनाकर बैठा करके उन्हें अमृत पान कराते हैं, जिसमें बड़ी चतुराई और कुशलता पूर्वक भगवान श्री हरि ने समस्त देवताओं को अमृत पान करा दिया, दैत्यों को नहीं दिया। जिन देवताओं के मध्य में, सूर्य चंद्र के मध्य में एक राहु नामक दैत्य ने भी अमृत पान किया, जिसे भगवान श्री हरि के द्वारा चक्र के माध्यम से उसका छेदन किया गया। अमृत हृदय में जाने पर दोनों भाग जीवित हुए, एक राहु और एक केतु बना। कहने का तात्पर्य यह है कि इस एकादशी में भगवान मोहिनी स्वरूप में आते हैं और देवताओं की रक्षा करते हैं। देवताओं की रक्षा का मतलब है धर्म की रक्षा करते हैं। मानिए यदि दैत्यों ने ही अमृत का पान किया गया होता तो धर्म का क्या हो? धर्म को मानने वालों की रक्षा की, अर्थात धर्म की रक्षा की। धर्म के मूल में भगवान ही होते हैं, स्वयं साक्षात भगवान है और भगवान ने उसी धर्म की रक्षा करके देवताओं का अभ्युत्थान किया और उस समय से लेकर आज तक हम लोग उन्हीं भगवान श्री हरि के उस कार्य के अभिभूत हैं। कार्य के लिए भगवान को बारंबार नमन और प्रणाम करते हैं। आज इस एकादशी पर्व पर हमें भगवान श्री हरि की पूजा करने का संकल्प करना चाहिए, क्योंकि उनकी करुणा दया से ही आज हम लोग धर्मानुसार आचरण करते हुए, दान इत्यादि करते हुए, अनेक प्रकार के अनुष्ठान पूजा पाठ करते हुए सतत अपने कुल गोत्र परिवार एवं धर्म की भी रक्षा करते हैं। एकादशी के तिथि के बारे में मैंने अनेक बार आप लोगों को बताया है कि एकादशी का पर्व, सभी तिथियां अपने आप में महत्वपूर्ण है, भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रसन्न करने वाली है। हम इस एकादशी के प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि करें और विधिवत भगवान का पूजन करें। शालग्राम भगवान, लक्ष्मी नारायण, लड्डू गोपाल इत्यादि जो हमको बहुत प्रिय स्वरूप लगते हैं उनका विशेष करके पूजन करें, संकल्प करें और भगवान का विशेष अर्चन करें। हम उस दिन पूजन करने के पश्चात दिन भर निराहार रहें। रात्रि बीत जाने के बाद अगले दिन द्वादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्वप्रथम ब्राह्मण को भोजन कराएं, संत को जिमाएं, पश्चात हम लोग आहार ग्रहण करें। इस प्रकार से एकादशी का व्रत किया जाता है। यह एकादशी मोहिनी एकादशी 2024 में इस बार 19 मई को प्राप्त हो रही है। 18 मई शनिवार को 11:22 यानी दिन में यह शनिवार को ही 18 मई को प्रारंभ होगी और 19 मई रविवार को दोपहर 1:50 पर यह एकादशी चलेगी।
उदया तिथि के हिसाब से हमें यह एकादशी 19 मई को प्राप्त हो रही है। 19 मई को ही हमें एकादशी का व्रत करना है और अगले दिन 20 मई सोमवार को प्रातः जल्दी उठ करके स्नान आदि करके हवन इत्यादि करते हुए ब्राह्मणों संतों को जिमाते हुए हमें भी द्वादशी का पारण कर लेना चाहिए। पारण के लिए सोमवार का दिन है, प्रातः 7 से लेकर 10 बजे के मध्य आप पारण का कार्य कर सकते हैं और इस एकादशी पर्व को विशेष करके मना सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।